क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं देवम् ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं। इदं शास्त्रं श्री आप्तमीमांसा नामधेयम्, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री समंत भद्रेण विरचितम् इदं शास्त्रम्, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो अब हम जैन न्याय के आद्य प्रवर्तक कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित आप्तमीमांसा अपर नाम देवागम स्तोत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कल हमने इसकी प्रस्तावना पढ़ी थी। ग्रंथ के नाम का क्या अर्थ है, ग्रंथ पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, आप्त किसे कहते हैं, मीमांसा किसे कहते हैं, परीक्षा और मीमांसा में क्या अंतर है, इस विषय को हमने कल भली भांति समझा। अर्थात हमने इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि कल तैयार की। आज इस ग्रंथ का अवतार होता है। अब इस ग्रंथ का शुभारंभ होता है और शुभारंभ के लिए कई बातें हैं जिनको हम धीरे धीरे करते चलेंगे। सबसे पहले आपके सामने ग्रंथ की पहली कारिका प्रस्तुत है। मैं सबसे पहले कारिका पढ़ता हूँ। अभी मैं दो कारिकाएं आपको दिखाता हूँ। दो कारिकाएं आप देखिए, मेरे साथ पढ़िए, समझिए, उनका अर्थ लगाइए। उसके बाद इसमें जो जो हमको कुछ कहना होगा कहेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले आपके सामने कारिकाएं। संदेश जी स्क्रीन पर लगा सकते हो तो कारिका वाला पेज लगा दीजिए। देखिए, देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया। किसी का माइक ऑन है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देखो क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं। देवागम,
देवागम माने देवों का आना होता है। मैं आपके साथ साथ अष्टसती, अष्टसहस्री और वसुनंदी आचार्य द्वारा लिखित आप्तमीमांसा वृत्ति, इन तीनों ग्रंथों को भी अपने स्वाध्याय के लिए पढ़ता जा रहा हूं। और उनमें जो गहरे गहरे अर्थ हैं वे तो मैं अभी आपको कोई बताया जाएगा तो ही बता दूंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। अभी हम एक बार इस मूल ग्रंथ का स्वाध्याय कर लें कि ये क्या कहना चाहते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी, उसको ही समझने की पूरी कोशिश रहेगी। तो देखो, संदेश जी हो तो वो कारिका लगा दें तो अच्छा रहेगा, लोग देख सकते हैं, कारिका अर्थ समझने में सुविधा रहेगी। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं। देवागम माने देवताओं का आगमन होता है। गर्भ कल्याणक हो, जन्म कल्याणक हो, तप कल्याणक हो, कोई भी प्रसंग हो तो तत्काल देवता आपके पास आते हैं। समो शरण में तो आते ही हैं। नभोयान, नभोयान का मतलब है नभ माने आकाश, यान माने चलना। नभोयान, यान माने चलना। इसमें नहीं है, वो मैंने अलग से एक भेजा था। ये तो आप्त मीमांसा एक अनुशीलन था, इसमें कारिकाएं नहीं है। कारिकाएं अलग से, कारिकाओं की स्क्रीन अलग भेजी थी। देवता आते हैं, आकाश में गमन करते हैं और आपके पास में चामर आदि विभूतियां हैं। चामर आदि, आदि माने छत्र आदि, सिंहासन आदि, आदि शब्द में बहुत कुछ है जो मैं अभी चर्चा करूंगा। हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हैं, आपके पास छत्र चमर आदि वैभव है, विभूतियां हैं, किंतु ये सब माया विषु अपि दृश्यन्ते, लेकिन ये सब मायावियों में, माया विषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, मायावियों में, माया विषु अपि दृश्यन्ते, मायावियों में भी दिखाई देते हैं। नातस्त्वमसि नो महान, नातः, ये बहुत संधियां हो रही है यहाँ पर। नातः, हाँ यही है। देखो पहली कारिका देखो, इसकी थोड़ी जूम करके, हाँ ये कारिका सब लोग देखें ध्यान से। ये मात्रा टूट गई है, देवागम है, दवागम नहीं, देवागम। देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ये सब अनुष्टुप श्लोक हैं। अनुष्टुप श्लोक किसे कहते हैं? जिसमें 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं, उसको अनुष्टुप श्लोक कहते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं, 8-8 के 4 चरण है, उसी हिसाब से उनको पढ़ना है। देवागम नभोयान 8 अक्षर हो गए, चामरादि विभूतयः ये 8 अक्षर हो गए, माया विश्वपि दृश्यन्ते ये तीसरे चरण के 8 अक्षर हो गए, और नातस्त्वमसि नो महान, इसकी संधि विच्छेद देखिए, नातः, न प्लस अतः प्लस त्वम प्लस असि, 4 शब्द मिलकर के बन रहे हैं कि नातस्त्वमसि नो महान। अतः माने इसलिए, इनसे, न माने नहीं हो, त्वम माने तुम, असि माने हो, नो माने हमारे लिए। देखो कितना फर्क होता है।
एक शब्द तो सिंपल न होता है और एक विसर्ग वाला न होता है जिसका नो बन जाता है। तो न माने तो नहीं और न माने हमारा, हमारे लिए, महान, बड़े। आप इसलिए हमारे लिए महान नहीं हो। अब एक बार फिर अर्थ देखिए कि हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में, यान माने चलना, या धातु होती है संस्कृत में, जैसे गम धातु होती है ऐसे या धातु भी होती है। और जैसे गम धातु से गमन बनता है ऐसे या धातु से यान बनता है। याति माने गच्छति, आकाश में गमन करते हैं। चामर आदि आपके विभूतियां हैं, किंतु ये सब मायावियों में भी दिखाई देते हैं। इसलिए इन चीजों के कारण आप मेरे लिए महान नहीं हो, माने मैं आपको इन चीजों से महान नहीं मानता हूं। इसकी टीकाओं में अष्ट सहस्त्री आदि में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने ऐसा प्रश्न उठाया है कि मानो साक्षात महावीर भगवान ऐसा समंत भद्राचार्य से कह रहे हैं कि समंत भद्राचार्य हमको नमस्कार करो, देखो सारी दुनिया हमको नमस्कार कर रही है, तुम भी हमको नमस्कार करो। तो उन्होंने कहा मैं क्यों नमस्कार करूं आपको? तो बोले देखते नहीं हो, हमारे यहाँ देवता आते हैं, हम आकाश में गमन करते हैं। नभ माने आकाश, नभो यान, नभ माने आकाश। आप हम आकाश में गमन करते हैं, हमारे छत्र चमर समोसरण आदि विभूतियां हैं, तो तुम इन हमको देखकर हमें नमस्कार नहीं कर सकते, करो नमस्कार। तो मानो समंत भद्र उत्तर दे रहे हैं कि ये चीजों से कोई बड़ी बात नहीं होती, ये तो मायावियों में भी पाई जाती हैं, इसलिए आप इन चीजों से मेरे लिए महान नहीं हो। मैं आपको इन चीजों के कारण आपको नमस्कार नहीं कर सकता, इनका मेरे लिए, मेरी दृष्टि में इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आप आकाश में गमन करते हो, ये कोई बड़ी बात है क्या? आकाश में तो कौवा भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ते हैं, आकाश में चिड़िया भी उड़ती है। आकाश में उड़ने से क्या होता है? आकाश, देवता आते हैं तो क्या हो गया? तो देवता आते हैं तो आते जाते ही रहते हैं वो तो देवताओं के आने के कारण, आकाश में गमन करने के कारण, छत्र चमर राजाओं के भी होते हैं, इनसे क्या हो गया? ये कोई मेरी दृष्टि में इन चीजों की कोई महिमा नहीं है और मैं आपको इन चीजों के कारण महिमाशाली महत्वपूर्ण महान नहीं मानता हूं। और ये चीजें मायावियों में भी दिखाई देती हैं। मायावी का अर्थ यहाँ पर केवल माया कसाय से नहीं लेना, मायावी माने माया कसाय वाले ऐसा अर्थ नहीं है। मायावी माने जो जादू करते हैं, जादूगर, इंद्रजाल आदि करने वाले, उनमें भी जादूगर ये चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए आप मेरे लिए महान नहीं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है, धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन एक बार अर्थ सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अर्थ में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सुनीता जी क्या कह रहे? सर ये जो आपने नातस्त्वमसि नो महान की संधि बताई है ना, एक बार पुनः बता दीजिए संधि कैसे? नातस्त्वमसि नो महान, न प्लस अतः प्लस त्वम प्लस असि, न माने नहीं, अतः माने इसलिए या इन चीजों से, त्वम माने तुम, असि माने हो, न माने मेरी दृष्टि में, महान
हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हैं, आपके पास में छत्र चमर समोसरण आदि विभूतियां हैं, किंतु आप इन चीजों से मेरी दृष्टि में महान नहीं हैं, क्योंकि ये चीजें तो मायावियों में भी पाई जा सकती हैं। इनमें क्या है? अगर आकाश में गमन करने से कोई बड़ा बनता हो, पूज्य बनता हो, महत्वपूर्ण बनता हो, तो सारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनको भी पूजना चाहिए, उनके भी अर्घ चढ़ाओ। तो इसलिए ये चीजों से आप देखो कितनी उच्च कोटि की दृष्टि है, ये हमको क्या क्या चीजों की महिमा आती है। और यहाँ पर ये अद्भुत ग्रंथ है, यदि एक बार हम इसको समझ गए तो हमें आप्त का सही स्वरूप समझ में आएगा कि हे भगवान, आपके पास में इतनी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें मेरी दृष्टि में बिल्कुल महान नहीं है, माने तुच्छ हैं। इनमें मैं बाप को बड़ा नहीं मानता, क्योंकि ये तो कोई जादूगर भी करके दिखा सकता है। मैं दूसरी कारिका भी अभी पढ़ना चाहता हूँ, और दोनों पर फिर एक साथ हम चर्चा करेंगे। कारिका ना जो है उसमें विसर्ग आएगी? क्या चीज? जो आपने संदीप जी ना में सिंपल ना आएगा या विसर्ग के साथ आएगा? दूसरे में आएगा विसर्ग के साथ में। नातस त्वमसि नो महान, नो में है ना विसर्ग वाला, ठीक है। और जो पहले है वो तो सिंपल है, बिना विसर्ग का है। दूसरी तारीख सर ओनली न आएगा कि ना आएगा? न और ना या न? नातः, न प्लस अतः, न प्लस अतः, न प्लस अतः। ठीक, थैंक यू सर। अध्यात्मं वैरप्येस विग्रहादि महोदयः दिव्य सत्यो दिवौकस्वप्यस्तिरागादिमत्सुसः। इनको बोलना आ जाना चाहिए, और वो तब आएगा जब आपको छंद पकड़ में आ जाएगा। छंद के बारे में एक उक्ति है, जिह्वा जानाति छंदांसी। एक बार हम छंद समझ जाएं तो हमारी जिह्वा अपने आप लय बनाकर उसको गाने लगती है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, छंद समझ में आना चाहिए। जिह्वा जानाति छंदांसी, छंदों को जिह्वा पहचान लेती है, वही बता देती है सही है कि गलत। अब दूसरे का अर्थ देखो, अध्यात्मम वैरप्येस, ये पहला चरण 8 अक्षर। विग्रहादि महोदयः, ये दूसरा चरण 8 अक्षर। दिव्य सत्य दिवौकस्व, तीसरा चरण 8 अक्षर। अस्तिरागादिमत्सुसः, चौथा चरण 8 अक्षर। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अंतरंग। अध्यात्म माने यहाँ अध्यात्म का अर्थ समय सार नहीं, अध्यात्म का अर्थ अध्यात्म विद्या नहीं, यहाँ अध्यात्म का अर्थ है अंतरंग। अधि प्लस आत्म, आत्मनि, जो वस्तु के अंतरंग में चीज रहती है उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म माने अंतरंग। अध्यात्मम वैरप्येस, अध्यात्म माने अंतरंग, बहिरपि माने बहिरंग भी, अंतरंग भी और बहिरंग भी। एस, एस माने यह, एस के बाद में शब्द अलग होना चाहिए था। अध्यात्मम वैरप्येसः, और विग्रहादि अलग अलग पद है। विग्रह माने शरीर, आदि माने शरीर आदि, महोदय, महोदय महान, उदय अतिशय, महान वैभव। आपके पास अंतरंग अतिशय भी हैं
और बहिरंग अतिशय भी है। आपके शरीर के साथ, आपके साथ कुछ अंतरंग महोदय हैं और कुछ बहिरंग महोदय हैं, और वे दिव्य हैं। दिव्य माने, यहाँ दिव्य शब्द का अर्थ होता है, दिव शब्द का अर्थ होता है देवता, स्वर्ग, स्वर्गीय। जो स्वर्ग के देवों में जैसी चीज होती है उसको दिव्य कहते हैं। दिव्य सत्यो, और वे सत्य हैं। लेकिन दिवौकसु अपि अस्ति, ये संधि है, बहुत ध्यान देके समझने लायक। दिवौकसु, दिवौकसु माने, दिव माने होता है स्वर्ग, और दिवौक, औक माने होता है निवास स्थान। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, ऐसे दिवौक माने दिवालय, स्वर्गालय, देवालय। दिवौकसु माने जो देव स्वर्ग में रहते हैं, उन देवताओं में। अपि, दिवौकसु अपि, असु अपि में पहले अयादि संधि हुई, ऊ का वह बन करके दिवौकसु अपि। फिर अपि के बाद अस्ति था तो यण संधि हुई, ई का यह हुआ, इसलिए अस्ति। ये शब्द तोड़ के आना चाहिए। दिव्य सत्य दिवौकसु अपि अस्ति रागादि मत्सु सह। वो सब, ये जो सह माने, सह माने वह माने जो अंतरंग बहिरंग विग्रहादि महोदय है, वो दिव्य है, ये हम मानते हैं। वो माया सत्य कहकर क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले श्लोक में जो कही थी वे बातें तो मायावी भी बना के दिखा देता है, झूठी। वे तो झूठी भी हो सकती है। आप देवताओं का आना, आकाश में गमन करना, ये तो झूठी भी हो सकती है। इंद्रजाल भी हो सकता है, कोई जादूगर करके दिखा सकता है। देखो, इससे ये भी पता चलता है कि उस काल में जादूगर ये काम करके दिखा सकते थे। आज तो कोई जादूगर इस तरह की चीज नहीं दिखा पाता है। मैंने नहीं देखा, मैंने कई जादूगरों के काम देखे हैं, पर ये नहीं देखा कि वो आकाश में गमन करके दिखा दे। उस समय हमारा देश का जादू कला भी कितनी उत्कृष्ट होगी उस समय। तो वो कह रहे हैं कि वो जो पहले श्लोक में बताई थी वे बातें तो झूठी भी हो सकती है, एक जादूगर दिखा सकता है, लेकिन भगवान के जो शरीर में अंतरंग बहिरंग अतिशय हैं, चमत्कार हैं, वे ऐसे हैं कि उनको जादूगर नहीं दिखा सकता। जैसे पसीना नहीं आना, नख केस नहीं बढ़ना, सफेद खून होना इत्यादि ऐसी बातें हैं जो दिव्य हैं, सत्य हैं, और उनको कोई जादूगर करके नहीं दिखा सकता है। लेकिन भले जादूगर करके नहीं दिखा सकता है, पर स्वर्ग के देवों में तो मिल जाती है ना वे भी। इसलिए उनके कारण भी मैं आपको महान नहीं मानता हूं। ये दो कारिका मैंने आपको पढ़ के बताई, इनका क्या अभिप्राय हुआ अब हम थोड़ा विचार करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। उन्होंने इतनी बात जो कही है उसको सबको ध्यान रखना है, तब इसकी व्याख्या ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। एक बार फिर बोल देता हूं क्या कहा समंत भद्राचार्य ने कि हे भगवान, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में गमन करते हैं, आपके पास चामर आदि विभूतियां हैं, किंतु आप इनसे मेरी दृष्टि में महान नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो इंद्रजालिया, जादूगर या मायावी में भी पाई जा सकती हैं। ये झूठ भी हो सकती है,
धोखा भी दे सकती है, ये व्यभिचारी है, ये अनैकांतिक हेत्वाभास है, ये पूज्यता का वास्तविक सच्चा हेतु नहीं हो सकता। लेकिन हे भगवान, आपके शरीर में, अंतरंग में, बहिरंग में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है, ऐसे कोई महान चमत्कार अतिशय पाए जाते हैं कि जो जादूगरों में तो नहीं पाए जाते। वे वास्तव में दिव्य होते हैं, वे वास्तव में बड़े अद्भुत होते हैं, बहुत चमत्कारिक होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं, और वे सत्य हैं, होते ही हैं, झूठ नहीं है, गप नहीं है। लेकिन वे भी स्वर्ग के देवों में पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं। मुक्त जीवों में की क्या बात, अर्यंत की क्या बात, स्वर्ग के देवों में भी पाए जा सकते हैं, जो कि रागादि मतसुसह, जो कि रागादि मान है। स्वर्ग के देव रागी द्वेषी हैं, उन रागी द्वेषी देवों में भी ये चीजें पाई जाती हैं। इसलिए इन चीजों के कारण भी आप मेरी दृष्टि में बिल्कुल महान नहीं हैं। देखिए, अब थोड़ी व्याख्या करते हैं। हमने कल आप्त का क्या स्वरूप होता है उसकी अनेक परिभाषाओं, लक्षणों के माध्यम से समझने की कोशिश की। जैन धर्म में, जैन दर्शन में आप्त के लिए कुछ खास शब्द और भी प्रचलित हैं। वो आप्त क्या होता है, तो जैन दार्शनिक कहते हैं कि आप्त को हम अरहत या अरिहंत या तीर्थंकर या जिन या जिनेन्द्र या केवली इत्यादि नामों से जानते हैं। देखो, ये कुछ नाम हैं जो आपकी डायरी में नोट होने चाहिए, और इनका सबका आपको अर्थ पता होना चाहिए। जिन, जिन माने दुर्जय दुर्घट कर्मा रातीन जयति स जिनः, जो दुर्जय दुर्घट द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को जीतते हैं उसे जिन कहते हैं। भगवान, भगम ज्ञानम अस्यास्ति भगवान, जिसके पास में केवल ज्ञान हो। भगवान, वान माने तो वाला, जैसे धनवान ज्ञानवान, भगवान माने ज्ञानवान। भगम ज्ञानम, भग माने ज्ञान। और अरहत, अरहत शब्द का क्या अर्थ होता है, अतिशय पूजार्हत्वात् अरहंत, जो विशेष पूजा के योग्य, अर्ह माने योग्य, जो विशेष पूजा के योग्य हुए हैं वे अरहत हैं। अरहत के ही जब रूप चलते हैं तो अरहन, अरहंतौ, अरहंत ऐसे चलते हैं। अरहत शब्द मूल शब्द है प्रातिपदिक, और उसके जब रूप चलते हैं तो प्रथमा में अरहन बनता है, बहुवचन में अरहंत बनता है। ये चीजें पता होगी तो बहुत आनंद आएगा, कौन शब्द कैसे बन रहा है। ऐसे ही अरिहंत भी है। अरिहंत क्या, अरिहननाथ अरिहंत। अरि क्या, मोह को अरि का, जिसने मोह रूप शत्रु को का नाश किया, वे अरिहंत हैं। वीतराग भी कहते हैं, सर्वज्ञ भी कहते हैं, केवली भी कहते हैं, तीर्थंकर भी कहते हैं। ऐसे कुछ नाम जैन परंपरा के विशेष नाम हैं। लेकिन जैसे अरिहंत कहा, वो वीतराग, कुछ शब्द वीतरागता गुण की अपेक्षा से है, कुछ शब्द सर्वज्ञता की अपेक्षा से है, और कुछ नाम हितोपदेश, जैसे तीर्थंकर नाम उनकी हितोपदेशिता गुण को प्रधान बना करके है। तो ऐसे ऐसे इनके नाम हैं। तो
लेकिन इस अरिहंत का या अरहत का या तीर्थंकर, केवली, भगवान, इन शब्दों वाले का क्या स्वरूप जैन परंपरा में है, वो भी हमारी नजर में होना चाहिए। यहाँ जिसका खंडन किया गया है उसमें बहुत बातें आई है। आदि आदि शब्द आए ना, दोनों कारिकाओं में आदि शब्द आया है, विग्रहादि, चामरादि। तो ये आदि शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत बड़ा भंडार है। वो भी हमारे ज्ञान में रहना चाहिए कि क्या क्या निषेध हुआ। भगवान के 46 गुण माने जाते हैं, 34 अतिशय। 46 गुण में क्या क्या है? 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है। इसको मिला करके 46 गुण कहे जाते हैं। लेकिन 34 अतिशय भी विशेष बताए गए हैं, और वे 34 अतिशय भी क्या क्या होते हैं वे हमारे ध्यान में रहना चाहिए। 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 11 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, और 13 देवकृत अतिशय होते हैं। इसकी भी मैंने संदेश को स्क्रीन भेजी, शॉर्ट भेजा था, लेकिन वो होंगे तो लगा पाएंगे, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही सुनाऊंगा आज। बहुत अच्छे अच्छे उनके सब। एक बार अपने को ये तो पता चले अरिहंत के पास क्या क्या है, कितना कुछ वैभव है, और समंत भद्राचार्य उस सारे वैभव को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। तो वो क्या है जिसको सारी दुनिया महत्वपूर्ण समझ रही है? शास्त्रकारों ने कहा है, क्या रूप है, कभी अपना ध्यान उधर नहीं गया होगा। इसलिए मैं आज थोड़ा सा आपको उसकी ओर भी ले चलता हूं कि देखो क्या क्या होता है भगवान में, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। 18 दोष नहीं होते हैं। देखो उनके शरीर की स्थिति कैसी होती है, उसमें क्षुधा नहीं होती, त्रसा नहीं होती, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भय, रोष, राग, मोह, चिंता, जरा, रुजा, मृत्यु, स्वेद, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा, जन्म और उद्वेग, ये 18 दोष हैं। मैं आपको फिर क्लास के बाद ग्रुप पर भेज दूंगा, आप देख लेना। और शास्त्रों में भी कहीं ना मिले तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भाग 1 में पृष्ठ 137 पर इन सब चीजों का बहुत अच्छा नामोल्लेख पूर्वक वर्णन है, आप वो देख सकते हैं। वैसे तो और द्रव्य संग्रह की 50वीं गाथा की टीका में भी आया है, और भी जगह आया है। अब देखो और क्या क्या चीज होते हैं, वो भी आपको जरा सा अपन नजर करते हैं, अपने को पता चले कि क्या। देखो जन्म के अतिशय क्या क्या होते। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तभी से उनमें 10 अतिशय विशेष बातें होती है। नंबर 1, स्वेद रहितता। स्वेद माने पसीना, पसीना नहीं आता कभी। निर्मल शरीर, उसमें मल नहीं होता। दूध के समान धवल शरीर। वज्र वृषभ नाराज संगनन। समचतुष्क शरीर संस्थान। ये शरीर की विशेषताएं देखो। अनुपम रूप, चंपक के समान उत्तम गंध वाला शरीर, 1008 उत्तम लक्षणों का धारक, अनंत बल। 1008 उत्तम लक्षण अभी 1 मिनट बाद बताता हूं। अनंत बल होता है उनमें जन्मते ही देखो। और 10वां अतिशय है हित मित मधुर भाषण। ये 10 उनके जन्म के अतिशय होते हैं। फिर देखो केवल ज्ञान के 11 अतिशय कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये स्क्रीन में देखो, ये 34 अतिशयों के नाम यहीं से पढ़ रहा हूं मैं। पहले में अंडरलाइन लगी है जन्म के 10 अतिशय, नीचे बीच में केवल ज्ञान के 11 अतिशय भी पढ़कर 1 मिनट सुनाता हूं आपको।
देखो क्या क्या है। अपने पास से चारों दिशाओं में 100 योजन तक सुभिक्षता होती है। आकाश में गमन करते हैं, जहां तीर्थंकर होते हैं 100 योजन तक अकाल नहीं पड़ता है, हो तो ठीक हो जाता है। आकाश में गमन करते हैं और हिंसा का अभाव, 100 योजन तक कोई कत्ल खाना ये सब नहीं होते हैं। भोजन का अभाव, भोजन नहीं करते। उपसर्ग का अभाव, कोई तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं हो सकता केवल ज्ञान होने के बाद। सबकी ओर मुख करके स्थित होना, 4 मुख उनके दिखाई देते हैं। देखो ये कैसी कैसी महिमा वाली, अतिशय नाम ही है कि महिमा है इनकी। लेकिन समंत भद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, इन चीजों के कारण आप मेरी दृष्टि में महान नहीं हैं। और क्या क्या विशेषताएं होती है, कब पढ़ेंगे, देखो आज पढ़ लेते हैं। छाया रहित होता है, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। देखो गजब बात। निर्निमेष दृष्टि, पलक नहीं झपकती है। नाना प्रकार की विद्याएं उनके पास होती है। सजी और 10वां, सजीव होते हुए भी नख केस उनके बढ़ते नहीं है। नख और केस बढ़ते नहीं है, मृत नहीं है, जीवित हैं पर बढ़ते नहीं है। ये भी एक विशेषता है उनकी। केवल ज्ञान का अतिशय है ये। और 11वां अतिशय है कि वो एक ही भाषा में प्रवचन नहीं करते। 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषाओं युक्त दिव्य ध्वनि उनकी खिड़ती है। ये घातिया कर्मों के 6 से आश्चर्यजनक 11 अतिशय तीर्थंकरों के केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर होते हैं। और देखते हैं, देखो कैसे, जरा अरिहंत का चित्र अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो। देवकृत 13 अतिशय होते, देव भी 13 अतिशय करते हैं। वो क्या क्या करते हैं? तीर्थंकरों के महात्म्य से संख्यात योजनों तक वन असमय में ही पत्र, फूल और फलों की वृद्धि से संयुक्त हो जाता है। देखो ये देवों के अतिशय है। 6 ऋतु के फल फूल आ जाते हैं, कोई पेड़ सूखा नहीं होता। देखो पत्र, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं। दूसरा, कंटक और रेत आदि से रहित सुखदायक वायु, बिल्कुल पॉल्यूशन लेस ऑक्सीजन, सुखदायक हवा चलने लगती है। जीव पूर्व बैर को छोड़कर मैत्री भाव से रहे। सांप और नेवला, शेर और गाय एक साथ बैठते हैं और बैर भाव को छोड़ देते हैं। ये देखो, ये देवों के 13 अतिशय होते हैं। 10 जन्म के अतिशय हैं, 11 केवल ज्ञान के अतिशय हैं और 13 देवों के अतिशय है। कुल मिलाकर 34 अतिशय अरिहंत में होते हैं, तीर्थंकर में होते हैं। चौथा, उतनी भूमि दर्पण तल के समान स्वच्छ और रत्नमय हो जाती है। वो भूमि रत्नमय माने दर्पण जैसी भूमि हो जाती है। देखो तो सही क्या होता है वहां। समो शरण में जाए तो ये होता है। वहां की सारी भूमि ऐसे लगेगा जैसे हम रत्न के फर्श पर चल रहे हैं, दर्पण पर चल रहे हैं, हीरे की पृथ्वी। और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से मेघ कुमार देव सुगंधित जल वृष्टि होती है, गंधोदक वृष्टि। देव विक्रिया से, फलों के भार से नम्रीभूत साल, जौ आदि सस्य रचते हैं। तो पूरे के पूरे जौ, चावल, सब बिल्कुल फसल, लहलहाती फसल। सब जीवों को नित्य आनंद उत्पन्न होता है। कोई जीव दुखी नहीं रहता, कोई टेंशन, रोना धोना, वहां पर सब जीव खुश ही मिलेंगे। प्रसन्नता वहां का अनिवार्य अंग है। वहां कोई दुखी नहीं मिलेगा आपको। ये भी देखो गजब की बात।
वायु कुमार देव नित्य शीतल पवन चलाते हैं, कूप और तालाब आदि निर्मल जल से पूर्ण हो जाते हैं। देखो क्या क्या होता है, क्या अतिशय है, कूप और तालाब सब निर्मल जल से पूर्ण हो जाते हैं। आकाश धुआं रहित हो जाता है, आकाश में कोई उल्कापात आदि उपद्रव भी नहीं होता, आकाश एकदम निर्मल हो जाता है। संपूर्ण जीवों को रोग आदि की कोई बाधा, वहां कोई कोरोना महामारी तो छोड़ो, किसी को एक हल्का सा जुकाम बुखार कुछ नहीं होता। यक्षेंद्रों के मस्तकों पर स्थित और किरणों से उज्जवल ऐसे 4 दिव्य धर्म चक्रों को देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। धर्म चक्र होते हैं 4, और 4 ऐसे होते हैं यक्षेंद्र के मस्तक पर रखे, और किरणें निकलती है सूर्य के समान दैदीप्यमान धर्म चक्र। देखो धर्म चक्र क्या होता है, ये सब ज्ञान करने की चीजें हैं सब। तीर्थंक और 13वां माने आखिरी अतिशय है, तीर्थंकरों के चारों विदिशाओं में 4 दिशा होती हैं, 4 विदिशा होती है। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो है दिशाएं, और ईशान वायव्य आग्नेय और नैऋत्य ये 4 है विदिशाएं, जो इनके बीच बीच में होती है, जिनको लोग नाम नहीं जानते तो साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसे बोल देते हैं। चलो, ये तीर्थंकरों के चारों दिशा विदिशाओं में 56 स्वर्ण कमल होते हैं। देखो 56 स्वर्ण कमल, 56 क्यों, 4 4 4 4 8 56 स्वर्ण कमल, एक पाद पीठ, और दिव्य एवं विविध प्रकार के पूजन द्रव्य होते हैं। ये 34 अतिशय होते हैं। और आगे क्या लिखा कि ये अतिशय 34 तो हमने प्रमुख गिनाए हैं, वास्तव में देखा जाए तो तीर्थंकर अरिहंत के अनंत अतिशय और भी होते हैं। 8 प्रातिहार्य होते हैं, अशोक वृक्ष, 3 छत्र, सिंहासन और भक्ति युक्त गणों द्वारा वेष्टित रहना, दुंदुभिनाद, पुष्प वृष्टि, भामंडल और 64 चमर, ये होते हैं 8 प्रातिहार्य। देखो किस किस का खंडन किया है, आपको हमको ये तो पता चले है क्या क्या, ये सब नोट करने लायक और याद रखने लायक है। फिर देखो और क्या किया है, भगवान के 1008 लक्षण भी बताने थे आपको, क्या वो भी 2 मिनट में आप सुन लो। कौन कौन से 1008 लक्षण हैं? देखो, श्री तीर्थंकरों के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। देखो ये आसानी से आपको कहीं पढ़ने सुनने नहीं मिलेंगे, आज मैं बता रहा हूं। देखो भगवान के 1008 लक्षण महापुराण में 15वें सर्ग में लिखे हुए हैं। श्री उनके शरीर में क्या क्या होता है, श्री वृक्ष, शंख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चमर, सफेद छत्र, सिंहासन, पताका, 2 मीन, मीन माने मछली, 2 कुंभ, घड़ा, कच्छप, कछुआ, चक्र, समुद्र, ये यहीं से चली है ये सब चीजें, ये मंगल है, ये वो है क्या, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्रियां, सिंह, बाण, धनुष, मेरु, इंद्र, देवगंगा, पुर, गोपुर, चंद्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, ताल व्रंत माने पंखा, बांसुरी, वीणा, मृदंग, माला, रेशमी वस्त्र, दुकान, ये दिव्य वस्त्रों की बात है, कुंडल आदि लेकर चमकते हुए चित्र विचित्र आभूषण, फल सहित उपवन। देखो शरीर में ऐसा आकार चिन्ह, ऐसी रेखाएं, कुछ ऐसा चिन्ह होता है, फल सहित उपवन, पके हुए वृक्षों से सुशोभित खेत, रत्न द्वीप, वज्र, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु,
वृषभ बैल, चूड़ामणि, महानिधियां, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल, सूर्यादि ग्रह, सिद्धार्थ वृक्ष, 8 प्रातिहार्य और 8 मंगल द्रव्य, ऐसे 108 लक्षण तो ये होते हैं। और उनके शरीर में 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजन माने जैसे हमारे शरीर में तिल मस्से होते हैं, उनको व्यंजन बोलते हैं। तो वो 900 व्यंजन होते हैं। 900 व्यंजन, 108 चिन्ह, कुल मिलाकर के उनके शरीर में 1008 लक्षण भी होते हैं। तो ये 34 अतिशयों के कारण और इन 1008 लक्षणों के कारण हे भगवान, आप महान नहीं हो मेरी दृष्टि में। ये सारी दुनिया इनसे प्रभावित होती है, इनके गीत गाती है, इनके पीछे भागती है, इन्हीं को महान समझती है। और जो असली चीज है जिसके कारण वे महान हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। देखो इतने नाम आए पर ये 3 गुण नहीं, बोले ये 3 गुण जो असली थे उनके कारण आप मेरी दृष्टि में महान हैं, ऐसा वो आगे कहेंगे। अभी तो वो ये नेगेटिव कह रहे हैं। सर, और अंकुश का मतलब क्या शास्त्री है? में एक बात लिखी बहुत अच्छी, ये लिखा आडंबराणि पूज्यन्ते। बहुत अच्छी पंक्ति लगी मुझे, आडंबराणि पूज्यन्ते। दुनिया की हालत बहुत बुरी है, यहाँ तो आडंबराणि पूज्यन्ते, यहाँ आडंबरों की पूजा होती है। दुनिया पता नहीं क्या दुनिया का स्वभाव है, सीधे सच्चे बात को नहीं समझेगी। जरा उसके साथ में 4 बॉडीगार्ड आ जाए, एक आदमी आराम से एक गाड़ी में बैठ के आए ना, तो आपको महिमा नहीं आएगी। लेकिन 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे चले उस एक आदमी के खातिर, 10-20 गार्ड चले, 2-4 साथ में हेलीकॉप्टर उड़ते हों, तो आप कहेंगे अरे भाई बहुत बड़ा आदमी है। माने वो बड़ा आदमी होने के लिए कुछ ताम झाम और आडंबरों की पूजा लोक में चलती है। लेकिन आचार्य समंतभद्र इतने उच्च कोटि के परीक्षा प्रधानी हैं और ऐसी एक महत्वपूर्ण बात हमको बताना चाहते हैं कि तुम किस जंगल में उलझ गए, आओ असली बात पर ध्यान दें। और वो असली बात क्या होनी चाहिए वो आगे कहेंगे। अभी तो उन्होंने ये कहा कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग जाते हैं श्रवण बेलगोला और हम प्रभावित होते हैं, क्या गजब का पत्थर है, 1000 साल हो गए, गजब का पत्थर है, एक स्केच नहीं आया। माने हम वो पत्थर के कारण हम हम मंदिर जाते हैं, बहुत बढ़िया वहां तो भोजन मिलता है, वहां तो बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है, उसके बाद बर्तन मिलते हैं, कहीं कहीं प्रभावना बढ़ती है, तो दुनिया किससे प्रभावित हो रही है। और यहाँ कहना चाहते हैं कि आपको किससे प्रभावित होना है। समोसरण में भी बहुत कुछ होता है, नृत्यशालाएं होती है, नाट्यशालाएं होती है, उद्यान होते हैं, जिम होते हैं, और बहुत सारे अज्ञानी उन्हीं में अटक जाते हैं, तीर्थंकर की असली दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये एक गजब की शुरुआत है। ये क्या कहना चाहते हैं संयम जी, बताओ भैया। हाँ बोलिए। जयजनन भाई साहब, हाँ बताइए। मेरा ये प्रश्न था कि मैंने बाल बोध में ऐसा पढ़ा था कि अरिहंत भगवान के 40 मूल गुण होते हैं, जिसमें 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 प्रातिहार्य, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्ट है। और यहाँ हाँ, आप एक बार फिर से देख लेना,
मैंने तो जो कुछ बताया है एकदम प्रमाण सहित आगम में जो लिखा है वो बताया है। कहीं कोई या तो वहां गलत होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको कुछ गलत ध्यान है। मैंने ये तो बोला था कि उनके 46 गुण कहे हैं, लेकिन वे 46 गुण कैसे कहे हैं? तो 34 अतिशय, 4 अनंत चतुष्टय और 8 प्रातिहारी को मिलाकर भगवान अरिहंत के 46 गुण कह देते हैं। लेकिन 46 अतिशय नहीं होते हैं, अतिशय 34 होते हैं, 10 जन्म के, 11 केवल ज्ञान के और 13 देवकृत। ये मैंने जो कुछ बताया है मैं खुद भी आपको अपने मन से नहीं बता रहा, प्रामाणिक बता रहा हूँ जी। दूसरा प्रश्न है भाई साहब। हाँ, दूसरा और प्रश्न बोलिए शैलेश जी। वो जो 11 है ना केवल ज्ञान के, हाँ, उसमें से शायद एक उसमें देवपूत में गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए वो ओवरलैपिंग जरूर कोई हो सकता है। ओवरलैपिंग वो नहीं, ओवरलैपिंग तो नहीं हुआ है क्योंकि संख्या तो बराबर ही आ जाती है 36। हाँ, 36 नहीं 34। 34 सॉरी 34 तो हाँ। संख्या तो बराबर थे, 14 हो जाते हैं देवपूत में। हाँ, 11 केवल ज्ञान के जो है ना वो 10 ले लेते हैं ऐसा, और एक उसमें चला जाता है। देखो सुनो, मैंने जो आपको आज पढ़कर सुनाया है तिलोय परिणति के 4थे अध्याय की गाथा नंबर 896 से लेकर 914 तक, ये उन 18 गाथाओं का सार पढ़कर सुनाया है। वो तो अब बराबर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन ये भाई जो सहीम भाई बोल रहे हैं ना वो पाठमाला में ऐसा है, वो बात भी बराबर है, लेकिन उसके पीछे ये हो सकता है कि एक हाँ। उधर का उधर चला गया होगा, ऐसा तो इक्वल हाँ। तो हो ही जाता है 34। अच्छा, एक का ही कुछ गड़बड़ बता रहे हैं। हाँ बस वही। हाँ, नहीं उन्होंने 46 अतिशय बोले ना, 46 अतिशय नहीं 34 अतिशय। हाँ 34 है, ये याद रखना, अतिशय 34 है। और एक का कोई फर्क जो आ रहा है कहीं पाठ वेद ग्रंथ में कुछ होगा, कहीं किसी में, तो देख लेना। 34 8 और 4 बराबर है वो तो। हाँ, और बताइए। सेकंड क्वेश्चन ये था, इसमें जो कहा गया था कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब चारों ओर प्रशंसा, सब लोग प्रसन्न रहते हैं। हाँ। सब खुश रहते हैं। हाँ। तो एक कसाय में आती है, हास्य कसाय में, तो उसमें क्या अंतर है? नहीं, ये नहीं कहा है कि कोई कसाय रहित हो जाता है। देखो बात को जैसा कहा है वैसा, सिर्फ इतना कहा है कि कोई दुखी नहीं रहता है, रोता झीकता लड़ता झगड़ता परेशान सा रहना। देखो कभी एक बार मैंने एक व्याख्यान किया था, कहीं मिल जाएगा तो, आनंदित कैसे रहें, आनंदित रहना ही धर्म है। और मैंने ये वो प्रवचन यहाँ से शुरू किया था, अभी दोबारा फिर कभी करेंगे, बहुत दिन हो गए। कि ये मुझे आश्चर्य होता है कि लोग धर्म के क्षेत्र में आके भी उल्टे दुखी हो जाते हैं। ऐसा लगता है जब धर्म के क्षेत्र में नहीं थे तब तो खुश थे जैसे कोई, और धर्म के क्षेत्र में आकर और उदास हो गए। जबकि धर्म तो प्रसन्नता से पैदा होता है। जम चिंतदिशानंदम तम हवे परमम, जो आनंद पूर्वक चिंतन होता है उसी का नाम धर्म ध्यान है। दुख का निषेध है। ये नहीं कहा कि सब नरक में भी जीव सुखी हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई कसाई नहीं बचती है, ये नहीं कहा है। अभी आप तो बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हो कि कोई हंसता है वो भी तो कसाई हुई न। तो ये थोड़ी कहा है कि सब वीतराग सर्वज्ञ बन जाते हैं उनके जन्म लेते ही, तीर्थंकर के जन्म लेते ही सब वीतराग सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्व कसाय रहित, ऐसा नहीं कहा है। इतना कहा है कि वो दुखी नहीं रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सब जगह खुशी की लहर फैल जाती है, इतनी सी बात है। बिल्कुल भाई साहब। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई साहब। हाँ 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 बोलिए।
हाँ सर, आपने जो 1008 लक्षण बताए हैं उसमें हाँ। से बाकी का तो सब रूप समझ में आता है कि क्या चीज है। एक अंकुश शब्द आया, अंकुश क्या होता है? अंकुश भी होता है, एक प्रकार का धागा होता है। सरस्वती के एक हाथ में मिलेगा। सरस्वती के 8 हाथ होते हैं, उनमें से एक हाथ में अंकुश पाया जाता है। अंकुश अनुशासन का प्रतीक है। क्योंकि बाकी का तो सब रूप समझ में आता है, ये चीज आया है, ये अंकुश नया शब्द। अरे कमाल है, मुझे तो बाकी बहुत सारे समझ में नहीं आ रहे, आपको तो एक ही नहीं समझ में आया। मैंने आपको सिर्फ नाम पढ़ के बताए, लेकिन मुझसे पूछते ना तो मुझे सारे समझ में आ गए, इस भ्रम में मत रहना। मेरे को तो बहुत सारे नहीं समझ में आ रहे क्या क्या है, लेकिन ये तो अच्छा हुआ आपने अंकुश पूछा, वो मुझे पता था। सरस्वती के हाथ में एक अंकुश होता है। वो अंकुश ऐसा हाथी को कंट्रोल करने के लिए भी वो महावत रखता है, उसको भी अंकुश बोलते हैं। हाँ वो भी होता है, लेकिन यहाँ अंकुश अपने को अंकुश, ज्ञान पर अंकुश, ज्ञान गलत क्षेत्र में न चला जाए। सरस्वती के 8 हाथ की कल्पना की गई है, और उन 8 हाथों में मेरे पास एक फोटो है सरस्वती की, जैन सरस्वती की, और मैंने जैन सरस्वती पर भी एक व्याख्यान कर रखा है पूरा का पूरा। वो तो पिछले साल ही किया है, जैन सरस्वती पर एक व्याख्यान। तो उसमें मैंने राजा भोज के दरबार में भी थी, अभी लाडनू भी है, मथुरा भी है, हमारे बहुत ग्रंथों में सरस्वती की फोटो है। तो अंकुश माने क्या? ज्ञान बेकाबू ना हो जाए, ज्ञान मोक्ष मार्ग में ही लगा रहे। ज्ञान, अरे पिंजरा भी ज्ञान से ही बनता है, पाप भी ज्ञान से ही होते हैं। ज्ञान बहुत खतरनाक भी होता है, ज्ञान दुर्गति में भी ले जाता है यदि उस पर अंकुश ना हो तो। निरंकुश ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये बताने के लिए वहां सरस्वती के हाथ में एक अंकुश है। ये हाथी का अंकुश नहीं, अपने मन रूपी हाथी का अंकुश है ये। बहुत अच्छा, लेकिन हाँ शैलेश जी, वो 1008 चिन्ह तो इनके बॉडी पे होते हैं। हाँ, और 108 जो अपन वो मुनिराज लिखते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? उसको हाँ, वो जो 108 लिखते हैं मुनिराजों के लिए, आचार्यों के लिए, वो 108 ऐसा हमको विद्वानों ने बताया कि जो 108 प्रकार का आश्रव है, कृत कारित अनुमोदन क्रोधादि, वो है ना, समरंभ समारंभ कर, आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ, क्रोधादि चतुष्टय धरि के 7-8 जो इम भेदन थे। ये वो 108 है। समरंभ समारंभ आरंभ 3, कृतकारित अनुमोदना ये 3, 3 तिये 9। अब 9 को फिर क्या मन वचन काय, तो 9 तिये 27। और क्रोध मान माया लोभ नहीं, फिर बाद में, हाँ, फिर क्रोध मान माया लोभ, ये हुआ 27 चौके 108। और 105 वो माता जी में 105 लगाते हैं ना। अब वो कुछ पता नहीं है, बहुत पूछा पर बताते हैं कि ये 108 में कोई 3 घटते हैं, क्या है? आपको किसी को पता हो तो बताओ, जो लोग सुन रहे हैं उनमें से किसी को पता हो। ये इसमें यूं है कि एक तो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, एक ये खड़े होके खाना नहीं लेते हैं, और वो इसमें कहाँ पर कुछ जमता नहीं है, क्योंकि 108 में वो बात आई नहीं ना। हाँ, वो तो 28 मूल गुण में चला है। हाँ, वो 28 मूल गुण तो थोड़ी इसमें जोड़े हैं, तो कुछ होगा, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं है। किसी को और प्रामाणिक वो जैसे कृत कार्य उसमें आया है ना कि, लेकिन वो अपने वस्त्र तो धोती ही है ना उनके, तो उसमें आरंभ में तो उनका तो आ ही जाएगा ना, वहां से वो भी तो घटेगा ना। देखो, और देखो कहीं आगम प्रमाण, देखो कहीं शास्त्र में खोज के बताओ। जी सर। अच्छा, हाँ दूसरा जी, हाँ शैलेश जी, वो अष्ट प्रातिहार्य, हाँ वो तो सम्मोषण में मतलब फिजिकली होते हैं। बिल्कुल।
और दूसरा उनके बॉडी के भी पर 100 मतलब ये 8 प्रतिहारियां है। हाँ और 8 मंगल वो होते, वो फिजिकल नहीं होते, और इनकी बॉडी के बराबर बराबर। देखो इसके शरीर के जो बताए ना, वो तो शरीर में ही मान लो यहाँ गाल पर स्वस्तिक है, कोई ऐसी, और वो भी वो तो ऐसे है, और वो वहां बाहर समोसरण में विराजमान है। समोसरण में फिजिकल होना एक अलग, और ये यहाँ पर एक तरह का साइन है, ये फर्क है। अष्ट प्रातिहार्य दोनों जगह आएगा और अष्ट मंगल एक ही जगह आएगा। हाँ दोनों जगह ही गिनाए इन्होंने, अभी पढ़ा हमने तो दोनों जगह मिले। उनके शरीर में भी होते होंगे और बाहर भी तो होते हैं, और अष्ट मंगल उनके बॉडी पे होते हैं, फिर भी अपन समोसरण में या भगवान के वेदी पे 8 मंगल रखते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो जैसा वस्तु स्थिति है वो है, दोनों जगह होते हैं, वो दिक्कत की बात नहीं है कोई। हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके शरीर में भी होते हैं, मंगल चिन्ह है, बाहर भी रखे जाते हैं। लेकिन ताजुब की बात यह है कि सारी दुनिया इन्हीं के कारण भगवान को महान मानती है, और आचार्य समंत भद्र इनके कारण उन्हें बिल्कुल महान नहीं मान रहे हैं। ये है खास बात। ये तो मैंने आपको इसलिए सुनाया कि कब सुनाएंगे, एक बार देखे तो सही। हमने भी कई दफे आप्तमीमांसा पढ़ी पढ़ाई, पर ये सब पढ़े नहीं थे पूरे के। आज मैंने कहा आपको सुना देता हूँ सारे, अब बार बार नहीं सुनाने। कितना बड़ा जंगल छांटा है ये बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आपको जिस हीरे के पास वो ले जाना चाह रहे हैं उसके आसपास कितना झाड़ झंखाल से घिरा हुआ है, वो उस सब की सफाई करके आपको मूल मुद्दे पर ले जाएंगे। अब अभी बहुत आगे बहुत अच्छी बातें आने वाली है, बहुत अच्छा। चलो भैया, कौन संदेश कौन देख रहा है? आज का समय हो गया, हम कक्षा आज की पूरी करते हैं। श्रुति निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो